जीव प्राय असुर प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं। अब आप कहोगे जीव को ऐसा क्यों कहा गया? अब देखिए, मैं इस आसन में बैठी हूं, यहां से झूठ तो एक शब्द भी नहीं निकलता है, और यहां बैठ करके झूठ बोलना भी पाप है। भागवत जी में शुद्ध लिखा है, जीवस्सा सुरताम गतः, जीव प्राय असुर प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि आजकल के लोगों को देखिए, कलियुगी प्राणी को देखिएगा, जो खाना है वो तो खा लिया, और जो नहीं खाना है वो भी खा लेते हैं, है कि नहीं? हाँ, बोलो ना। अच्छा, कभी कभी आप लोग भी थोड़ा बहुत बोल दिया करो, जब हम कुछ पूछे तो केवल सिर हिला दिया करो, ताकि हमें भी अच्छा लगे। जब तक सामने वाले, जो कथा सुनने वाले श्रोता होते, थोड़ा बहुत अपना भी कैसा आपको लग रहा है, कोई बात हम पूछते तो थोड़ा सा सिर हिला दोगे, हाँ ना, ऐसा करोगे तो हमें और ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, प्यार से बोलो, जोर से बोलो ना। तो हम बोल रहे थे, जीवस्चा सुरताम गतः, मनुष्य जो खाना है वो भी खा लेते हैं, और जो नहीं खाना वो भी खा लेते हैं। भगवान ने मनुष्य के लिए आहार अलग से बनाया। मानव क्या खा सकता है? दाल, चावल, रोटी, सब्जी, ये मनुष्य का भोजन है। लेकिन आजकल लोग मांसाहार करते हैं, जो मानव के लिए नहीं, उसको भी ग्रहण करते हैं। मदिरा पान करते हैं, जो मनुष्य के लिए नहीं बनाया। अच्छा ये बताओ, जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उस समय समुद्र मंथन से मदिरा भी निकला, तो उस मदिरा को पान किसने किया था? हाँ, दैत्य ने किया था। तो ये आहार किसका हुआ? मानव का तो बिल्कुल नहीं हुआ, दानव का हुआ। और मानव होने के बाद भी जब मनुष्य दानव का काम करे तो कह सकते हैं इंसान भी असुर प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं। और ऐसे लोग महाराज जीवन में कभी सुखी नहीं होंगे। ऐसे लोग हमेशा दुखी रहेंगे। और ये दुख से पीड़ित मनुष्य के लिए कुछ ऐसा साधन बताइए, कुछ ऐसा उपाय बताइए जिसके कारण से मनुष्य का कल्याण हो सके। मुनियों ने हम सभी के बारे में सोच समझ करके ये सवाल किया, क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। ऐसे दुखी मनुष्य के लिए क्या करना चाहिए, कौन सा उपाय करना चाहिए, कौन सा साधन करना चाहिए जिसके कारण संसारिक मनुष्य सांसारिक बंधन से मुक्त हो सके, आपको प्राप्त कर सके, प्रभु को पा सके। इस प्रकार सवाल किया। फिर कहा, कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद वदाधुना। सबसे बड़ी बात, भगवान कृष्ण जी को कैसे प्राप्त करें। और अंतिम में एक और बात मुनियों ने कहा, चिंतामणि नामक एक मणि होता है, अगर वो मणि मिल जाए तो दुनिया का हर सुख संपदा हमें प्राप्त हो जाएगा। चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम। अगर कल्प वृक्ष मिल जाए तो स्वर्ग के सुख संपदा भी हमें प्राप्त होगा, स्वर्ग का संपदा भी मिल जाएगा। लेकिन प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर आपके जीवन में गुरुदेव प्रसन्न हो गए, आपके जीवन में आपने अपने गुरुदेव को प्रसन्न किया, तो आपको योगी जन के लिए भी दुर्लभ वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो सकती। कैसे? अगर गुरुदेव को प्रसन्न करोगे तो गुरुदेव आपको ऐसे मार्ग पर चलाएंगे जिस मार्ग पर चल करके आप वैकुंठ भगवान को, वैकुंठ नाथ को, वैकुंठ लोक को आप प्राप्त कर पाओगे।
इसलिए गुरु बनाना जरूरी। अपने जीवन में एक गुरु ऐसे बनाओ जिनके दिए गए उपदेश को अपने जीवन में धारण करके आप भगवान से जुड़ जाएं। गुरु का मतलब क्या है? जो आपके जीवन के अंधकार को हटा करके आपके जीवन को प्रकाशवान बनाए, आपके जीवन को ज्ञान रूपी प्रकाश से भर दे, आपके जीवन को भक्ति मार्ग से जोड़े, जो भगवान से जोड़ दे, उसी को गुरु कहते हैं। और जीवन में ऐसे गुरुदेव मिल जाए तो उस व्यक्ति का जीवन सुधर जाएगा, धन्य हो जाएगा। संतों की संग, गुरुदेव के ज्ञान का संग मनुष्य को भवसागर से पार कर देता है।